राधे कृष्णा जी। पाठ शुरू करने से पहले करते हैं 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रहा हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तुम अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और विजय अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गृह ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है
उसके फलस्वरूप हम कलह को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी। हे देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुर मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहे पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। ये गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने विचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं में अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहे पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी
नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा जी।